हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अरेस्ट द ग्रीफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी कह रहा है कि जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है इन सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में प्रोटेक्ट्स अ लॉटिक इकोसिस्टम अक्रॉस एन एरिया स्ट्रेडलिंग थ्री स्टेट। वो भारत में जो लॉटिक इकोसिस्टम है, लॉटिक इकोसिस्टम का मतलब जहाँ पे नदियाँ हैं या पानी के स्रोत हैं, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं लॉटिक सिस्टम। उसको बचाता है। और ये जो सेंचुरी है वो थ्री स्टेट्स में फैली हुई है। स्ट्रेडलिंग मतलब फैला होना। इट एग्जिस्टेंस कह रहा है कि इसका जो अस्तित्व है, किसका, सेंचुरी का, इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है, जो वनरेबल है, कमज़ोर हैं। कह रहा है कि जो घड़ियाल हैं जो कि एक तरीके से लुप्त होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, एक एक क्या कहते हैं, कछुआ होता है जिसके ऊपर ना लाल कलर होता है, उसकी बात हो रही है। वो भी कह रहा है कि उसके अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके लिए जो वनरेबल है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनके लिए। एंड द इंडेंजर्ड गंगाज रिवर डॉल्फिन, और जो इंडेंजर्ड डॉल्फिन है जो गंगा की, उनके लिए भी ये जो सेंचुरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री स्पीसीज डिपेंड ऑन सैंड टू सर्वाइव। कह रहा है कि ये तीनों ही स्पीसीज जो है वो सैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं जीने के लिए। स्पेशली खासकर द रिवर सैंड बार्स, रिवर ऐसे मान लो बह रही है तो एक सैंड की पतली पतली पट्टी होती है, जगह होती है, उसको बोलते हैं सैंड बार्स। ठीक है। एंड सैंड बैंक्स, और सैंड बैंक्स क्या होता है, वो किनारा होता है नदियों का, ये सही है। तो कह रहा है कि ये जो सैंड बार्स हैं या फिर सैंड बैंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए। येट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कह रहा है कि फिर भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि काफ़ी ज़्यादा संगठित है, सिस्टमैटिक है। एंड स्टेट पैरालिसिस, यहाँ पे पैरालिसिस का मतलब है कि स्टेट कुछ कर नहीं रहा है, वहीं पे एक तरीके से जड़ा हुआ है। स्टेट पैरालिसिस हैव बीन स्टीलिंग अवे जस्ट दैट सैंड। कह रहा है कि ये जो सिस्टमैटिक क्राइम हो रहा है और जो स्टेट पैरालिसिस है वो कुछ कर नहीं रहा है, इसकी वजह से वो जो सैंड है उसको लोग चुरा रहे हैं। prompting the Supreme Court of India to call the local sand mining mafia modern dickheads। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, एक तरीके से उकसाना। तो कह रहा है कि इसी चीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को उकसाया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो सैंड माइनिंग माफिया हैं वो आज के मॉडर्न डकैत हैं। डकैत समझे रहोगे, डाकू। द माफिया इरप्टेड टू मीट द डिमांड फॉर सैंड ड्यूरिंग नॉर्थ इंडियाज कंस्ट्रक्शन बूम। कह रहा है कि जब उत्तरीय भारत में कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा बूम था, बूम का मतलब जब बहुत ही ज़्यादा उफान था, कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहे थे, तभी ये जो माफिया हैं ये इरप्ट हुए मतलब उत्पन्न हुए, ताकि ये जो डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में, उसको पूरा कर सकें। एंड हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लॉइट गैप्स इन जुरिडिक्शन अमंग द थ्री स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, किसका कहाँ पर अधिकार है। कह रहा है कि ये जो गैप है इन थ्री स्टेट्स के बीच में, कि इनको नहीं पता है कि एक तरीके से किनका कहाँ पर अधिकार है, उसका फायदा उठाया है इन माफियाओं ने, एक्सप्लॉयटेशन किया है ताकि वो अपना और ज्यादा वहां से सैंड का जो खनन है, इलीगल माइनिंग है, उसको कर सकें। डिस्पाइट द कोर्ट एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैनिंग द एक्टिविटी। कह रहा है कि कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने इस एक्टिविटी को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट, कह रहा है कि ये जो तीनों राज्य सरकारें थी, हैव ऑल्सो अबेटेड का मतलब होता है एड, सहायता करना। दिस प्लॉय बाई पासिंग द बक ऑन एक्टिंग अगेंस्ट द माफिया। पासिंग द बक ऑन का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर डालना। कह रहा है कि जो राज्य सरकारें थी, इन्होंने जो माफिया द्वारा चाल चली जा रही थी, प्लॉय किया जा रहा था, उसकी मदद कर रहे थे अपनी जिम्मेदारियों को, जो कि इनको माफिया के अगेंस्ट कदम उठाने की थी, वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। चाहे मध्य प्रदेश कह रहा था कि ये राजस्थान का काम है, राजस्थान का कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश का काम है। बिटवीन 2017 एंड 2024, कह रहा है कि 2017-2024 के बीच ट्रैक्टर ट्रॉलीज, जो ट्रैक्टर की ट्रॉलीज होती हैं,
लेडन विद इलीगली माइंड सैंड, वो इलीगली जो माइंड सैंड थी उससे लदी हुई थी। मूव डाउन का मतलब मार देना या फिर कुचल देना। फॉरेस्ट गार्ड्स एंड पुलिस ऑफिसर, तो ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी, इन्होंने जो वहां के फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको मार दिया था और पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था। वाइल माइनर्स ऑल्सो शॉट एट पुलिस ड्यूरिंग रेड्स, कह रहा कि और छापे के दौरान जो माइनर्स थे उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां भी चलाई थी। द पुलिस रिपोर्टेड दैट माइनर्स हैड ऑल्सो बिगन यूजिंग लोकल विलेजर्स टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पेट्रोल व्हीकल, कह रहा है कि पुलिस ने ये रिपोर्ट किया है कि जो वहाँ के माइनर्स हैं वो अब लोकल लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो गश्त वाली व्हीकल्स हैं, जो गश्त वाली गाड़ियां हैं, उनकी मूवमेंट पे नजर रख सकें यूजिंग मोबाइल एप्स एंड जीपीएस, मोबाइल एप्स को यूज करके और जीपीएस को यूज करके। बाय 2023, कह रहा है 2023 तक, रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट माइनिंग सिंडिकेट्स का मतलब होता है एसोसिएशन, ठीक है, संगठन, कि ये जो माइनिंग एसोसिएशन है इन द ग्वालियर चंबल रीजन, जो कि ग्वालियर चंबल रीजन में है, वर यूजिंग सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज कर रहे हैं, मतलब जो आधी ऑटोमेटिक हथियार है उनका। ऑफन आउटगनिंग द लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हथियार हैं उनको एक तरीके से आउट पावर कर दे रही है, मतलब उनके सामने वो काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। आउटगनिंग का मतलब होता है आउट पावर कर देना। फ्रस्ट्रेटेड विद हैविंग फेल्ड टू स्टॉन्च द ब्लीडिंग, कह रहा है कि सरकारें जो थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो जो इस खूनी जंग को रोक नहीं पा रही हैं। स्टॉन्च का मतलब होता है स्टॉप नहीं कर पा रही हैं, मतलब स्टॉप होता है, तो वो कह रहा है कि स्टॉप नहीं कर पा रही थी। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान अटेम्प्टेड टू लीगलाइज सैंड माइनिंग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इनसाइड द सेंचुरी, तो इससे परेशान होकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने ये ट्राई किया कि वो सेंचुरी के अंदर, जो महत्वपूर्ण सेंचुरी है उसके अंदर कुछ पार्ट्स पर ये जो सैंड माइनिंग हो रही है इसको लीगल बना दिया जाए। मतलब भाई ये कंट्रोल कर नहीं पा रही थी वहां के माफिया को, तो इन सरकारों ने सोचा ऐसा करते हैं जहां पे प्रॉब्लम फंस रही है ना उसको लीगल कर देते हैं, कानूनी रूप से सही बना देते हैं, तो फिर हमारे हमको हमको ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ना हमको वहां पे पुलिस प्रशासन को भेजना होगा, ना खूनी झड़प होगी, ना न्यूज बनेगी, है ना। तो इन्होंने कोशिश ये करी कि सेंचुरी के अंदर कुछ एरिया को इन्होंने बोल दिया कि वहां पे तुम माइनिंग कर सकते हो। मध्य प्रदेश सबमिटेड प्रपोजल फॉर लिमिटेड माइनिंग इन 2 डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि मध्य प्रदेश ने अपना प्रपोजल सबमिट किया कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह माइनिंग करवाना चाहते हैं, खनन कराना चाहते हैं। बट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनजीटी, मगर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था उसने रेजिस्टेंस दिखाया और एक तरीके से उसने विरोध किया एंड स्टॉल इट्स प्लान, और जिसकी वजह से ये जो मध्य प्रदेश का प्लान था वो स्टॉल कर गया। स्टॉल मतलब रुक गया, हॉल्ट हो गया, ठीक है। एंड द स्टेट सब्सिक्वेंटली विड्रियो देम, और बाद में सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में स्टेट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उस जो एक तरीके से प्रपोजल लेके आए थे उसको विड्रॉ कर लिया। राजस्थान फॉलोड विद अ सिमिलर प्रपोजल इन मार्च, कह रहा कि इसी तरीके का एक सिमिलर प्रपोजल जो है वो राजस्थान मार्च को लेके आया दिस ईयर, ओनली फॉर द कोर्ट टू ब्लॉक इट, और फिर कोर्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन द चंबल रेवाइंस, रेवाइंस का मतलब होता है घाटी, बीहड़, कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये चंबल की खाड़ी में। लीविंग मैनी यंग मैन टू रिटर्न टू लीविंग मैनी यंग मैन टू टर्न टू माइनिंग सैंड फॉर अ लिविंग, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि एक तरीके से अपनी जीविका के लिए इन माइनिंग सैंड में के कामों में लग जाते हैं। द माफिया रिक्रूट्स देम एज फूड सोल्जर, और जो वहाँ के माफिया है वो इन यंग लोगों को एक पैदल सैनिक की तरह रिक्रूट करते हैं अपने यहाँ। लीविंग फॉरेस्ट ऑफिशियल टू फेस पब्लिक एंगर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिशियल को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। व्हेन दे मिलिटेट अगेंस्ट द माफिया, जब वो माफिया के अगेंस्ट कोई काम करते हैं। मिलिटेट का मतलब किसी के अगेंस्ट काम करना, आप जैसे अपनी हैबिट के खिलाफ कोई काम करते हैं, कोई खराब हैबिट है आप उसके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे यूज करते हैं मिलिटेट। मिलिटेट के साथ हमेशा अगेंस्ट यूज होता है। द कोर्ट टुक सोमोटो कॉग्निजेंस, सोमोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि अपने आप ही कोई स्वतः ही निर्णय ले लेना या डिसीजन लेना कोर्ट द्वारा। तो कोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान ले लिया और राजस्थान मेथड, जो राजस्थान ने कदम उठाए थे विद जस्टिस संदीप मेहता, और वहां पे कौन था उस कोर्ट में,
जस्टिस संदीप मेहता थे। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, रिमाइंडिंग, उन्होंने याद दिलाया द स्टेट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, स्टेट को कि इनके यहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है, एंड द स्टेट स्पेसिफिक गुंडा एक्ट, और उनके स्टेट में एक स्टेट स्पेसिफिक गुंडा एक्ट है। मतलब कोर्ट का एक तरीके से इनडायरेक्टली सरकार का कहना था कि आप विफल हो रहे हैं, फिर भी उसने एक कहते हैं विनम्र भाषा में सरकार को याद दिलाया कि आपके पास दो एक एक्ट हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, स्टेट स्पेसिफिक गुंडा एक्ट हो गया, कृपया करके उसका यूज करें, और जो भी आपके यहाँ गतिविधियां हो रही हैं या इलीगल गतिविधियां हो रही हैं उसको रोकें। द कोर्ट्स फ्रस्ट्रेशन इज अंडरस्टैंडेबल, कह रहा है कि कोर्ट की जो परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो समझ में आती है। बट गिवन द रीसेंट ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ ग्रीन गवर्नेंस का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहां पे पर्यावरण के ध्यान देने के लिए चीजें हों। तो कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जो कि ग्रीन गवर्नेंस का था, उसकी हालिया हिस्ट्री देखा जाए तो काफी ज्यादा उसमें ट्रबल आई है, परेशानियां आई हैं। उसको देखते हुए वेयर इट हैज प्लेड अ रेगुलेटर, जहां पे उसने एज रेगुलेटर या फिर कंट्रोलर की तरह काम किया है, देयर इज मेरिट इन द कोर्ट डिसिप्लिन द रेगुलेटर रादर देन रिप्लेसिंग इट। कह रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है कि वो इन रेगुलेटर को और ज्यादा डिसिप्लिन करे, है ना, और ज्यादा उनको ठीक करे, ना कि उनको रिप्लेस करे, ये ज्यादा ठीक कदम है। मेरिट का मतलब है कि इस स्टेप की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। द लेसन फ्रॉम चंबल्स वायलेंट हिस्ट्री, चंबल की जो खूनी इतिहास रहा है जहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है, कह रहा है कि उससे ये लेसन हमको मिलता है, इज दैट फोर्स अलोन, की फोर्स का अकेले यूज करना, कैन नॉट क्वाइट एन इकोनॉमी, वो उस इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को चुप नहीं करा पाएगा, फीडिंग ऑन ग्रीवियांस, जो कि शिकायतों के ऊपर चल रही है। शिकायतों का मतलब लोगों के पास सैंड की कमी है तो लोग सरकारें से कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है इतना, या और भी उनके पास संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चल रही है। तो कह रहा है कि हम फोर्स से इस अर्थव्यवस्था को चुप नहीं करा पाएंगे या बंद नहीं करा पाएंगे। स्वीपिंग क्रैकडाउन, कह रहा है कि व्यापक रूप से अगर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं, क्रैकडाउन मतलब कड़ी कार्रवाई करना, स्वीपिंग मतलब व्यापक रूप से बड़े स्तर पर, विल डीपन लोकल रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। तो कह रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनकी जो नाराजगी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड इंट्रेंच द सेम सोशल कवर, कह रहा है कि इंट्रेंच का मतलब होता है मजबूत करना, कि ये उसी सोशल सिस्टम को, सामाजिक सिस्टम को मजबूत करेगा, दैट सस्टेन द सिंडिकेट का मतलब ग्रुप, संघ, जो इन ग्रुपों को, ये जो माफिया के ग्रुप है उनको सस्टेन किया रहता है, जो बनाए रखता है। लास्टिंग चेंज विल कम ओनली फ्रॉम रिस्टोरिंग लॉफुल लिवलीहुड, कह रहा है कि जब इन इलाकों में हम कानूनी रूप से जो सही जीविका के साधन है उसको लाएंगे, तभी वहां पर कुछ परमानेंट चेंज आ सकता है। एंड क्रेडिबल इवन हैंडेड इन्फोर्समेंट, और साथ ही साथ है विश्वसनीय, और जो लोगों के बीच में भेदभाव ना करे, ऐसे कानूनों को, ऐसे या फिर लॉज को हमको लाना होगा और वहां पर लागू करना होगा। Which of the following species are specifically mentioned as being dependent on the sandbars of the Chambal Sanctuary for their survival? कौन सी स्पीसीज है? वो तीन है। एक तो घड़ियाल है, ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल है, ठीक है, द गैंगस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है। What reason is provided in the passage for many young men in the Chambal ravines turning to illegal sand mining? कौन सा रीजन है कि जो वहां पे लोग जो ये इलीगल सैंड माइनिंग है वो वाला काम चुन रहे हैं, वहां उधर तरफ चले जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि चंबल रेवाइंस में, चंबल की जो खाड़ियां हैं वहां पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला है। इसी वजह से जो वहां के युवा हैं वो इलीगल सैंड माइनिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। How have the state governments of Madhya Pradesh and Rajasthan attempted to handle the frustration of failing to stop the illegal mining? इन दोनों ही सरकार ने ये कोशिश करी थी कि सेंचुरी के अंदर कुछ जगहों को लीगल कर दिया जाए सैंड माइनिंग के लिए, ताकि ये जो खून खराबा है वो रुक जाए। बाय रिप्लेसिंग ऑल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, नहीं। बाय लॉन्चिंग अ स्वीपिंग क्रैकडाउन, नहीं। बाय प्रपोजिंग अ लीगलाइज लिमिटेड सैंड माइनिंग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सेंचुरी। तो सी एकदम करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के हिसाब से व्हाट इज द लेसन टू बी लर्न फ्रॉम चंबल्स वायलेंट हिस्ट्री, कि हम फोर्स से चीजों को रोक नहीं सकते हैं,
वहाँ पे हमें एक लोगों को लॉफुली लिवलीहुड देना होगा, जीविका का साधन देना होगा, और साथ ही साथ एक विश्वसनीय सिस्टम देना होगा जो जो बिल्कुल भी लोगों के बीच में भेदभाव ना करे। ये पढ़ा था ना हम लोग ने। तो यही लेसन हम सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शुड बी रिप्लेस्ड, नहीं। द ओनली वे टू स्टॉप द माफिया इज थ्रू द यूज ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, नहीं। दैट फोर्स अलोन कैन नॉट क्वाइट एन इकोनॉमी दैट इज फीडिंग ऑन लोकल ग्रेवियां। तो सी एकदम करेक्ट है। Which state government best describe the author's view on the use of sweeping crackdowns to solve the mining crisis? कह रहा है कि कौन सा स्टेट जो है वो ऑथर का दृष्टिकोण दिखाता है कि किस तरीके से वो इस चीज को देखता है कि ये जो स्वीपिंग क्रैकडाउन है, मतलब काफी ज्यादा व्यापक रूप में जो कड़ी कार्रवाई है माइनिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, वो ऑथर किस रूप में देखता है। दे आर नेसेसरी, नहीं। दे विल रिजल्ट इन द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ लॉफुल लिवलीहुड फॉर यंग मैन, नहीं। दे विल डीपन लोकल रिसेंटमेंट, हाँ, लोगों की नाराजगी को बढ़ा देगा। इंट्रेंच द सोशल कवर फॉर सिंडिकेट्स। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा है तो डायरेक्टली करते हैं। द डार्क डैश ऑफ अ शिपरेक बीज्ड एंड रॉटिंग ऑन द सैंड प्रोवाइड द पावरफुल। कह रहा है कि एक जो शिपरेक है, मतलब जब कोई जहाज होता है तो किसी स्टॉर्म की वजह से नहीं फंस जाता है, वो फिर टूट जाता है पूरी तरीके से। तो कह रहा है कि वही एक जहाज जो है जो कि बीज्ड हो गया है, मतलब समुद्र के किनारे फंस गया है और लगातार सड़ रहा है ऑन द सैंड, प्रोवाइड द पावरफुल। क्या होना चाहिए? हल, क्रू, कार्गो, कंपास। कंपास का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। कार्गो का मतलब होता है सामान, माल। क्रू का मतलब होता है कि जहाज का स्टाफ, नहीं। द हल का मतलब होता है जहाज का ढांचा, स्ट्रक्चर। तो द डार्क हल ऑफ अ शिपरेक, जो एक ढांचा है काले कलर का जो कि एक तरीके से सड़ रहा है, वो फंसा हुआ है और लगातार सड़ रहा है सैंड में। प्रोवाइड द पावरफुल डैश इन अ अवार्ड विनिंग पोएट ऑथर सुजैन डिकीज थर्ड नोवेल इनटू द रैक। कह रहा है कि जो अवार्ड विनिंग पोएट हैं और ऑथर है जिनका नाम है सुजैन, उनके तीसरे नॉवल में इनटू द रैक में क्या है, वो एक सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोमांच है, नहीं। सिंबॉलिज्म है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है ना, हाँ, हो सकता है सिंबॉलिज्म की तरीके से। डेडिकेशन है, नहीं। डायलॉग है, नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, एक तरीके का सिंबॉलिज्म है उनके इनटू द रैक जो नॉवल उन्होंने लिखी है, जो कि अवार्ड विनिंग है। ठीक है। 5 members of a family mourn the death of a gentle but distant father। कह रहा है कि उनकी फैमिली में 5 लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे उनके डेथ से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र मगर काफ़ी दूर रहने वाले फादर थे। मतलब वो अच्छे इंसान तो थे मगर उन फैमिलीज मेंबर से दूर थे। अ मैन शेप्ड इनटू साइलेंट बाय द ट्रबल्स। कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि चुप हो गया समस्याओं की वजह से। इतनी ज़्यादा समस्याएं उसकी लाइफ में थी कि वो चुप हो गया हमेशा के लिए। And whose absence leaves each of them trying to dash a family truth that was never fully articulated। और कह रहा है कि अब जो इनके फादर की जो एब्सेंस हो गई है, इससे क्या हुआ है, सभी ये ट्राई कर रहे हैं, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो फैमिली के सच को समझ सकें जो कभी भी स्पष्ट रूप से कभी भी समझा नहीं गया। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट रूप से जो कभी चीज व्यक्त नहीं की गई। क्या होना चाहिए? फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। ट्राइंग टू फॉर्मुलेट, नहीं। पब्लिश कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड अ फैमिली ट्रूथ, कि जो फैमिली की सच्चाई है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सी सही है। द स्टोरी इज सेट इन अ कोस्टल टाउन। कह रहा है कि ये जो स्टोरी है ये कोस्टल टाउन में स्टार्ट होती है। इन मॉडर्न डे काउंटी डॉनग्याल, जो कि मॉडर्न डे काउंटी डॉनग्याल में है। डिलीवर्ड टू अस इन 5 सेपरेट नैरेटिव्स, और 5 तरीके के दृष्टिकोण हमको इससे समझ में आते हैं। गैमा कह रहा है जो गैमा है द मिडिल चाइल्ड ऑफ 3, जो तीनों बच्चों में सबसे बीच की है। इज स्टडिंग फॉर ए लेवल्स, वो ए लेवल्स के लिए पढ़ाई कर रही है। अलॉन्ग साइड एन ऑकवर्डली टाइम न्यू ऑब्सेशन विद बॉयज, और आजकल उसको अजीब तरीके का कुछ ऑब्सेशन है बॉयज को लेकर। She dash a self-imposed responsibility to maintain the
फ्रेजाइल डैश ऑफ अ फैमिली होम। क्या होना चाहिए? शी कह रहा है कि एक तरीके से उसने अपने ही मन में सोच रखा है कि उसके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है अपनी जो कमजोर फैमिली है उसको बचाने की, मेंटेन करने की। शी इनहेरिट्स, इनहेरिट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज विरासत में मिले, नहीं मतलब है इसका कोई। शेड्यूल्स का मतलब होता है समय तय करना। फाइनेंसेस तो मनी से रिलेटेड है। हार्बर्स का मतलब होता है मन में कोई चीज रखना, है ना, मन में कुछ रखना। तो शी हार्बर्स आर सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसने एक जो अपने से ही बनाई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने मन में रखी है कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा इस वीक फैमिली को। फ्रेजाइल मतलब वीक। टू मेंटेन अ फ्रेजाइल टेम्परेचर, टेम्परेचर का यहाँ कोई मतलब है नहीं। फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब न्यू नहीं। रेवेन्यू का मतलब होता है आय कमाई। इक्विलिब्रियम जो बैलेंस है, फैमिली का बैलेंस है, जो कमजोर फैमिली का बैलेंस है उसको बनाए रखने की उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Anna, the eldest, fled to London at 16 to escape constant confrontations with her mother and is now forced to return for her father's funeral. कह रहा है एना जो सबसे बड़ी थी वो 16 साल में ही अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई थी ताकि उसकी लगातार अपनी माँ से बहस ना हो, और अब वो मजबूर है लौटने के लिए क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसको फ्यूनरल में आना ही है। वाइल मैथ्यू कह रहा है, जबकि मैथ्यू जो है द यंगेस्ट, जो सबसे ज्यादा छोटा है, साइलेंटली एंड हार्ट ब्रेकिंगली, चुपचाप और उसका दिल जो टूटा हुआ है, कैरीज द वेट ऑफ द वर्ड्स एंड फैमिलीज प्रॉब्लम, दुनिया भर का वो प्रॉब्लम, समस्याओं का वेट अपने ऊपर उठाया हुआ है उसने, फैमिली की समस्याओं का भी अपना उसने वेट उठाया हुआ है ऑन हिज 15-year ओल्ड शोल्डर्स। ठीक है, ये पहला सिंबल है, एक बार खुद से ट्राई करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, P Q R और S, इसको तुम्हें अरेंज करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर से वही ऑप्शन वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। या तो पहला सेंटेंस Q होगा, या तो P होगा, या तो S होगा। ठीक है, Q P S पर अभी हमको फोकस करना है। While it was primarily children who were affected by polio, कह रहा है कि हालांकि जो बच्चे थे वो सबसे पहले ही पोलियो से अफेक्टेड हुए, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नो वन वॉज ट्रूली सेफ फ्रॉम द डिजीज, मगर उसके बावजूद भी कोई भी इस डिजीज से बच नहीं पाया। क्या था, हम लोग को किसके ऊपर फोकस करना था? क्यू पी और एस के ऊपर। अब चलो पी को देखते हैं। इट लेफ्ट हिम, इट किसके लिए यूज हुआ पता नहीं, हिम किसके लिए यूज हुआ पता नहीं, तो पी तो नहीं होगा, पी पहला सेंटेंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यूएस के फ्यूचर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम फ्रैंकलिन था, कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस इन 1921, उनको वायरस ने जकड़ा 1921 में, एट द एज ऑफ 39, उनकी 39 एज में। ये हो सकता है S1 के बाद, हो सकता है। अच्छा, अब क्या करना है, पी क्यू एस को देखना है। लेटर वाइल इन ऑफिस, ही किसके लिए यूज हुआ, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब S1 के बाद क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। ठीक है, अब तुम देखो कि जब ये वायरस ने 1921 में इनको कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने एक तरीके से पकड़ा जकड़ा, इट, अब ये वायरस के लिए इट यूज हुआ है, इट वायरस के लिए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है नहीं, ही और हिम हिज हर यूज तो हो नहीं सकता, इसलिए इट यूज हुआ है। इट लेफ्ट हिम परमानेंटली पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इस वायरस ने, जो ये फ्यूचर के यूएस प्रेसिडेंट थे, इनको कमर के नीचे पैरालिसिस दे दिया जिंदगी भर के लिए, तो क्यू पी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, लेटर बाद में, वाइल इन ऑफिस, उनके ऑफिस में, ही मेड कॉम्बैटिंग दिस क्रिपलिंग वायरस इज ओन पर्सनल क्रूसेड। तो फिर इन्होंने क्या किया, क्रिपलिंग वायरस का मतलब होता है कि ऐसा वायरस जो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो, कि वो इस नुकसान पहुंचाने वाले वायरस से लड़ते हुए इन्होंने एक अपना ही लक्ष्य बनाया। क्रूसेड का मतलब होता है अपना ही एक लक्ष्य बनाना, अपना ही एक बहुत बड़ा गोल बनाना कि वो इससे लड़ेंगे। अब देखो, टू अचीव दिस, कह रहा है इस चीज को अचीव करने के लिए, इसका मतलब क्यू पी एस हो गया, और बाद में आ रहा गया कि इस गोल को अचीव करने के लिए ही फाउंडेड द मार्च ऑफ डाइम्स इन 1938। उन्होंने एक चैरिटी की, मतलब एक चैरिटी बनाई जिसको 1938 में, जिसका नाम था मार्च ऑफ डाइम्स,
अ चैरिटी दैट टर्न द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ फंड रेजिंग ऑन इट्स हेड, जिसने पुराने तरीके की फंड रेजिंग की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो QPSR और S6 तो लास्ट हो गई, तो बेस्ट क्या है हमारा QPSR, ठीक है, QPRS नहीं, QPSR, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।